नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी की क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था जिसके अंदर अपनी 4 क्लासेज थी। और कौन सा टॉपिक था? जिलों व नगरों के संस्थापक के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास में आज की नई क्लास है और नई क्लास के अंदर नया टॉपिक है। और नया टॉपिक के अंदर क्या होगा? राज्यों व जिलों की आकृति के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं आज। और ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक के ऊपर देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत की आकृति किस आकार की है। भारत की आकृति जो है वह मेरे प्यारे साथियों चतुष्कोणीय आकार की है। कैसी है? फैक्ट नंबर एक पे क्या आता है कि भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति जो है वह चतुष्कोणीय आकार की है। कैसी है? चतुष्कोणीय आकार की है। फिर नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 2 पे क्या है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान की आकृति पूछेंगे। और राजस्थान की आकृति कैसी है? आपको पता है कि राजस्थान की आकृति के अन्य कई नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे कि राजस्थान की आकृति के नाम को क्या कहते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज कहा जाता है। राजस्थान की आकृति को रोहम्बस का नाम दिया गया है। और राजस्थान की आकृति को पतंगाकार का नाम भी दिया गया है, ये आपको पता ही है। और राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम विषम कोणीय चतुर्भुज किस विद्वान ने बोला था? किस विद्वान ने बोला था? टी.एच. हेंडले ने। किन्होंने कहा था? टी.एच. हेंडले ने कहा था कि राजस्थान की आकृति जो है वह विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की है। सर्वप्रथम यह लेख किन्होंने कहा था? टी.एच. हेंडले ने। चलिए फैक्ट नंबर 2 देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की है, प्लस रोहम्बस की आकार की है। कैसी है? रोहम्बस। नेक्स्ट है पतंगाकार। ये राजस्थान की आकृति के अलग अलग नाम है। और राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम विषम की आकृति का नाम किसने दिया था? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। सर्वप्रथम किस लेखक ने, किस विद्वान ने बोला था? तो वह कहा था टी.एच. हेंडले ने। किन्होंने कहा था? टी.एच. हेंडले ने। और नेक्स्ट अपने देखते हैं टोंक की आकृति। टोंक की आकृति कैसी है मेरे प्यारे साथियों? टोंक की आकृति फैक्ट नंबर 3 है। टोंक की आकृति जो है वह समचतुर्भुजाकार की है। कैसी है? समचतुर्भुजाकार की है। और टोंक की आकृति के समचतुर्भुज आकार के होने का कारण क्या है? कि उसके पूर्वी व पश्चिमी छोर जो है वह अंदर की ओर दर्शे हुए हैं, इसलिए उनको समचतुर्भुज आकार की आकृति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर है 3 और टोंक की आकृति। टोंक की आकृति कैसी है? वह समचतुर्भुजाकार की है। कैसी है? समचतुर्भुज आकार की है। और समचतुर्भुज आकार की होने का कारण क्या है? कारण है कि उसके पूर्वी व पश्चिमी छोर क्या है? पूर्वी व पश्चिमी छोर जो है वह अंदर की ओर दसे हुए हैं। कैसे हैं? अंदर की ओर दसे हुए हैं। नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 4। और 4 पे अपने देखते हैं कि श्री गंगानगर की आकृति, जिसको अपने अन्न का कटोरा भी बोला जाता है, श्री गंगानगर को। और श्री गंगानगर की आकृति कैसी है? तो श्री गंगानगर की आकृति जो है वह डमरू के आकार की है। कैसी है मेरे प्यारे साथियों? डमरू के आकार की है। फैक्ट नंबर 4 पे क्या था? श्री गंगानगर की आकृति। और श्री गंगानगर की आकृति कैसी है मेरे प्यारे साथियों? डमरू के आकार की है। हाँ, वैसे डमरू के आकार की। देखो ये बोल रहे हैं कि भोलेनाथ के डमरू के आकार की। हाँ, उन्हीं के आकार की है। और नेक्स्ट फैक्ट नंबर आता है अपने पास 5। और फैक्ट नंबर आता है अपना 5 पे क्या आएगा? जैसलमेर। और जैसलमेर की आकृति कैसी है मेरे प्यारे साथियों? जैसलमेर की आकृति जो है वह 7 बहुभुज के समान है। कैसी है? 7 बहुभुज के समान है जैसलमेर की आकृति। जैसलमेर
और जैसलमेर की आकृति कैसी है मेरे प्यारे साथियों? 7 बहुभुज के समान है, 7 भुजाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान है। ये अपनी जैसलमेर की आकृति है। फैक्ट नंबर आता है 6। 6 पे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? जालोर की आकृति। और जालोर की आकृति कैसी है? समुद्र में गोता लगाते हुए मछली के आकार की है। और समुद्र में गोता सर्वाधिक कौन सी मछली लगाती है? व्हेल मछली लगाती है। कौन सी मछली लगाती है? व्हेल मछली। जालोर। और जालोर की आकृति कैसी है? समुद्र में गोता लगाते हुए मछली कौन सी है? व्हेल मछली। व्हेल मछली के समान है। और नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर अपना 7। और 7 पे आता है सिरोही। सिरोही की आकृति कैसी है मेरे प्यारे साथी? सिरोही की आकृति है मेंढक के आकार की। जो बारिश होती है, बारिश के अंदर जो मेंढक डेडर हुए है जानो यो, ठीक है, तो वो मेंढक है, वो ट्रक ट्रक करते हुए नहीं, हाँ वो वाले मेंढक। तो सिरोही की आकृति कैसी है? मेंढक के आकार की है। और फैक्ट नंबर आता है अपना 8। 8 पे आता है उदयपुर। और उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के आकार की है। फैक्ट नंबर 8। और 8 पे क्या आता है? उदयपुर। और उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के जैसी। कैसी है? ऑस्ट्रेलिया। आपको पता ही है नए जिले बने, और नए जिले बनने के बाद काफी जिलों की आकृति चेंज होगी, आपको पता ही है। और चेंज होने के बाद यहाँ पे उदयपुर और सलूम्बर की आकृति जो है, उन दोनों की आकृति को ऑस्ट्रेलिया की आकृति का दर्शाया गया है। किसकी? उदयपुर और सलूम्बर। इन दोनों की आकृति जो है ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। नेक्स्ट देखते हैं अपने फैक्ट नंबर 9। यहाँ उदयपुर जिला था और अब आता है उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है मेरे प्यारे साथियों? तो उदयपुर संभाग की आकृति जो है वह श्रीलंका के जैसी है। कैसी है? श्रीलंका के जैसी। उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? श्रीलंका के आकार की है। और फैक्ट नंबर आता है अपना 10। और 10 पे आता है अपना अजमेर। और अजमेर की आकृति कैसी है? अजमेर की आकृति जो है वह त्रिभुजा आकार की है। यहाँ पर भी नए जिले बने, और नए जिले बनने के बाद मैंने आपको बताया कि काफी जिलों की आकृति जो है वह चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे ब्यावर और अजमेर की आकृति के अंदर भी परिवर्तन आया। तो उनकी आकृति कैसी हो गई? उनकी आकृति होगी त्रिभुज आकार की। अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुज आकार की है। त्रिभुजा आकार की है। और फिर अजमेर और ब्यावर, इन दोनों की आकृति कैसी है? इन दोनों की आकृति जो है मेरे प्यारे साथियों त्रिभुजा आकार की है। त्रिभुजा आकार की है। ठीक है, ये तो अपने 10 फैक्ट जो आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं। और वाक्य की एक क्लास और होगी इसके ऊपर, जो अपनी होगी नेक्स्ट। तो इसके अंदर अपनों ने क्या देखा? भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकार की है। राजस्थान की आकृति जो है वह विषम कोणीय आकार की है, रोहम्बस के आकार की है, पतंगा आकार की है। और राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की आकृति का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? तो वह दिया था टी.एच. हेंडले ने। किन्होंने कहा था? टी.एच. हेंडले ने कहा था। और नेक्स्ट अपनों ने किया टोंक। और टोंक की आकृति जो है वह समचतुर्भुज आकार की है। समचतुर्भुज आकार की होने का कारण क्या है कि उसके पूर्वी व पश्चिमी छोर जो है वह अंदर की ओर धसे हुए हैं, इसलिए टोंक की आकृति को समचतुर्भुज आकार की आकृति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है अपना श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की आकृति जो अपने डमरू के आकार की है। और नेक्स्ट आता है अपना जैसलमेर। और जैसलमेर जो है उसकी आकृति 7 भुजाओं के समान है। 7 भुजाओं के बहुभुज के समान है। किसकी आकृति? जैसलमेर की आकृति। नेक्स्ट आता है जालोर। और जालोर की आकृति जो है वह
समुद्र में गोता लगाते हुए मछली के आकार की है। और समुद्र में सर्वाधिक गोता कौन सी मछली लगाती है? तो वह व्हेल मछली लगाती है। फिर आता है सिरोही। सिरोही की आकृति जो है वह मेंढक के आकार की है। फिर आता है उदयपुर। और उदयपुर की आकृति जो है वह ऑस्ट्रेलिया के जैसी है। उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। साथ साथ में क्या है, सलूम्बर की आकृति भी ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। नए जिलों का नवीनीकरण होने के कारण इनकी आकृति में चेंज हुआ। फिर आता है उदयपुर संभाग की आकृति जो है कैसी है, श्रीलंका के आकार की है। फिर अपने नेक्स्ट आता है अजमेर। अजमेर की आकृति जो आपको पता ही है कैसी है, त्रिभुजा आकार की है। इसी में इसके अंदर भी अजमेर और ब्यावर के अंदर नए जिले बने और नए जिले बनने के बाद अजमेर और ब्यावर की आकृति में परिवर्तन आया और इनकी आकृति कैसी होगी, त्रिभुजा आकार की होगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके अंदर भी आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।